जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स बेहतर होते जाते हैं। इस टेक्निक के बाद आपको वो किताब लंबे समय तक याद रहेगी कि लाइफ को हल्का फुल्का बनाकर हम अपनी याददाश्त को बहुत तेज कर सकते हैं। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो केविन हॉर्सले की किताब अनलिमिटेड मेमोरी पर आधारित है। अगर आप अपने दिमाग की मेमोरी का मास्टर बनकर सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो ये बुक अनलिमिटेड मेमोरी की बुक समरी आपके लिए है। इस किताब में राइटर ने ऐसी कई टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को चाचा चौधरी से भी तेज कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जरा स्कूल के दिनों को याद करें। बहुत बातें याद आती होंगी। उनमें से एक बात ये भी होगी कि एग्जाम के पहले हमसे कहा जाता था कि रिवीजन यानी जो पढ़ा है उसे दोहरा कर जाएं, जिससे कि सब याद रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टेस्ट के लिए किया गया रिवीजन कितने दिनों तक याद रहा? कई रिसर्च ये बताती हैं कि स्कूल से निकलने के बाद सिर्फ 2 सालों के अंदर ही इंसानी दिमाग को बस 3 हफ्तों का मटेरियल ही याद रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादातर बातें मीडियम टर्म मेमोरी में सेव करता है, जिसकी वजह से वो बातें समय बीतने के साथ हम भूलते जाते हैं। राइटर केविन हॉर्सली ने दिमाग की मेमोरी के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की है। इस किताब में उन्होंने कई ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं जिसकी वजह से वो बातें हम समय के साथ भूलते जाते हैं। राइटर केविन हॉर्सली ने दिमाग की मेमोरी के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की है। इस किताब में उन्होंने कई ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप अपनी मेमोरी को बहुत तेज कर सकते हैं। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हमारे चारों तरफ की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसके बदलने की रफ्तार इतनी तेज है कि हम बहुत जल्द अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं। हम किसी भी नई चीज को सीखने से कतराने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग अब पहले जैसा तेज नहीं रहा। कई बार तो हम अजीब अजीब से बहाने भी बनाने लगते हैं, जैसे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिमाग धीरे चलता है या फिर मेरे पास समय की कमी है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि तेज दिमाग के साथ कोई पैदा नहीं होता। तेज दिमाग भी एक तरह का स्किल यानी कला है जिसे हमें समय के साथ सीखना चाहिए। तेज दिमाग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तेज दिमाग के लिए सबसे जरूरी चीज कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता है। जिस तरह हम जिम ट्रेनिंग करने से 6 पैक बना सकते हैं, उसी तरह दिमाग की ट्रेनिंग से कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आज का समय डिजिटल युग कहलाता है। आज किसी के पास समय नहीं है कि वो किसी भी काम को कंसंट्रेट होकर कर सके। हमारी सुबह की शुरुआत भी फोन के साथ होती है और दिन का अंत भी फोन के साथ ही होता है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे दिमाग के कंसंट्रेशन पावर पर पड़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम एक साथ कई चीजों पर ध्यान लगाने की कोशिश करते रहते हैं। सुबह जल्दी जल्दी में हम ब्रेकफास्ट के साथ ही लैपटॉप भी चलाते हैं। इस तरह की हजारों हरकतें हम दिन भर करते हैं, जिससे हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन एक आर्टिस्ट की तरह होता है और कंसंट्रेशन उसका आर्ट है। इस आर्ट का माहिर खिलाड़ी बनने के लिए हमें पहली लड़ाई अपने दिमाग से ही लड़नी होगी। हमारे दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। इन्हीं विचारों से हमें दूरी बनाने की जरूरत है। कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए हमें शांति की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम मेडिटेशन यानी ध्यान की भी मदद ले सकते हैं।
लेकिन एक तरीका मेडिटेशन से भी सरल है। वो तरीका है, हमें एक समय में कई सारे कामों को करना बंद करना होगा। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक समय में एक ही काम को पूरा करें। न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट्स के अनुसार मल्टीटास्किंग यानी एक समय में कई सारे काम करने से हमारे दिमाग की शक्ति भी कमजोर होती है। जब हम एक साथ कई सारे काम करते हैं तब हमारे द्वारा गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार जब भी अपने परिवार के साथ समय बिताना हो तो फोन को कहीं दूर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन पावर बेहतर होती जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक और तरीका भी है, इसे PIC टेक्निक कहते हैं। P यानी कि पर्पस। किसी भी सिचुएशन के लिए खुद का पर्पस यानी उद्देश्य ढूंढें। मान लेते हैं कि आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं। खुद से पूछें कि आप वो क्यों कर रहे हैं। आपका पर्पस हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अच्छी जॉब मिलेगी तो आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे। पर्पस आने से आपका उस क्लास में मन लगेगा और सब याद भी होने लगेगा। I यानी इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स को कई बार किसी सब्जेक्ट की क्लास बोरिंग लगने लगती है। ऐसा होने पर उसके प्रति इंटरेस्ट यानी रुचि जगानी होगी। इसके लिए आपको खुद से ही सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल करने होंगे। जब उन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा तो उसे जानने का आपका मन भी करेगा। इस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। C यानी क्यूरियस। जो भी क्लास आप अटेंड कर रहे हों उसके प्रति क्यूरियस यानी जिज्ञासा बनाए रखें। ये सोचें कि आगे क्या होगा और इससे मुझे क्या फायदा होगा। ऐसा करने से आपका पढ़ने में मन लगता रहेगा और कंसंट्रेशन भी बेहतर होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के अनुसार जब भी हमारा दिमाग किसी एक चीज की तरफ रहता है तो फिर वो उस चीज को बेहतर से समझने की कोशिश करता है। इसके लिए वो अपनी कंसंट्रेशन पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स बेहतर होते जाते हैं। अब तक हमें पता चल गया है कि कंसंट्रेशन पावर को कैसे बेहतर करना है। दोस्तों, होली का त्योहार मौका होता है अपने अंदर ज्ञान के रंग को समाने का। ऐसा ही एक मौका दिया है हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर कुकू FM ने, जिनका ऑडियो शोज और ऑडियो बुक से भरा रंगीन गुलदस्ता आपके जीवन में ज्ञान के रंग को भर देगा। कुकू FM, जो कि इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, मदद करेगा आपको अपने आप को ढूंढने में, नई हैबिट्स बनाने में और रंगों से भरा एक खुशहाल जीवन जीने में। ऑडियो बुक्स न सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं, बल्कि कुकू FM पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप होली 50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। तो अपने फोन पर कुकू FM मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके ब्रेन रूल्स और ऐसी ही ढेर सारी बुक समरीज को सुनकर अपने जीवन को ज्ञान के रंग से भर दें। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 20 मार्च तक वैलिड है, तो देर मत कीजिए और होली 50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक जादुई बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 2, यूज द C मेथड। आपके साथ भी ये कई बार हुआ होगा कि किसी नावल या किताब को पढ़ने के बाद आप भूल गए होंगे कि उस किताब में लिखा गया था। आजकल ऐसा होना आम सी बात हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ते समय हम अपनी इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति का उपयोग नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी के पास फोटोग्राफिक शक्ति नहीं है, बल्कि उसके पास तो क्रिएटिव शक्ति है। अगर आपको नावल को याद रखना है तो अगली बार जब भी किसी नावल को पढ़ने की शुरुआत करें तो अपनी इमेजिनेशन पावर का उपयोग करें। जैसे जैसे आप नावल को पढ़ते जाएं, वैसे वैसे ही अपने दिमाग में भी एक फिल्म को चलाते जाएं। इस टेक्निक के बाद आपको वो किताब लंबे समय तक याद रहेगी। इमेजिनेशन पावर से ही जुड़ी एक और टेक्निक भी है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स काफी कुछ याद कर सकते हैं। ब्रेन को कोई भी मजाकिया या फनी चीजें जल्दी याद होती हैं, इसलिए अगर आप कोई चीज याद रखना चाहते हैं
तो अपने दिमाग में उसकी बहुत फनी पिक्चर बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बुल्गारिया देश की राजधानी का नाम सोफिया है, तो इसे याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बुल यानी बैल बढ़िया सोफे पर बैठा हुआ है। दिमाग में ये पिक्चर बहुत मजाकिया बनेगी और ये जल्दी से आपको याद भी हो जाएगी। इस तरह से चीजों को याद रखने के लिए आप सी टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आखिर क्या है ये सी टेक्निक? एस यानी सेंसेस, आंख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद, ये इंसान के 5 सेंसेस होते हैं। इन्हीं की मदद से हमें कुछ महसूस या याद रह पाता है। इसलिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जब भी आप दिमाग में कोई पिक्चर या सीन बनाएं, तो वो आपके 5 सेंसेस में से किसी एक को प्रभावित जरूर करें। ई यानी एग्जैजुरेट, जिस किसी भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं उसे काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सोचने की कोशिश करें। जैसे कि ऊपर हमने बुल के बारे में सोचा, तो उसे हम हाथी के बराबर मोटा सोच सकते हैं। ई यानी एनर्जी, आप अपनी सोच की दुनिया में एनर्जी भी लाने की कोशिश करें। जैसे कि अगर बैल के बारे में सोच रहे हैं तो उसके साथ अपनी लड़ाई के बारे में भी सोचें। इससे तैयार हुई पिक्चर आपको लंबे समय तक याद रहेगी। हमें याद रखना चाहिए कि लाइफ को हल्का फुल्का बनाकर हम अपनी याददाश्त को बहुत तेज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी भी सिचुएशन को फनी बनाना सीख लें तो उनकी क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। चैप्टर 3, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन यूजिंग द कार मेथड। अभी तक आपने दिमाग में जानकारियों की फिल्म बनानी सीख ली है। अब समय है कि हम सीखें कि इंफॉर्मेशन की फाइल्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कैसे करें। इसको स्टोर करने के लिए हम CAR मेथड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कार का लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह उपयोग करेंगे। इस मेथड की मदद से आप बहुत सारी नई जानकारियों को भी अपने दिमाग के अंदर याद रख पाएंगे। याद रखें, जब भी आपको कई चीजों को याद रखना है तो उनकी कैटेगरीज यानी कतार बना लें। एक जैसी चीजों को एक कतार में रखें, इससे आपको वो चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टूडेंट्स को एनिमल्स के नाम याद रखने हो तो पहले उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। सारे पक्षियों को एक साथ याद करें, फिर सारे रेप्टाइल्स को अलग से याद करें। ऐसा करने से दिमागी सेल्स को पता चलता है कि उन्हें किस हिसाब से काम करना है। इस टेक्निक की मदद से कभी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। CAR मेथड का उपयोग करने के लिए आपको अपने दिमाग के हिस्सों के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको पता लगाना होगा कि आप कौन सी चीजों को दिमाग में कहाँ रखकर याद कर सकते हैं। ये मेथड सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इंसानी दिमाग को समझना भी तो इतना आसान नहीं है। इसलिए अगर आपको अपने दिमाग को आम लोगों से अलग करके बेहतर तरीके से चलाना है तो फिर आपको कुछ अजीब और अलग तो करना होगा। इसके लिए आपको अपने दिमाग के अंदर एक कार की कल्पना करनी होगी। जिस तरह एक कार होती है उसी तरह के कंपार्टमेंट्स दिमाग के अंदर बनाने की कोशिश करें। अलग अलग जानकारी को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखने की कोशिश करें। दिमाग के अंदर बनी कार में एक बाहर फेंकने वाली खिड़की भी बनानी होगी, जिस खिड़की से आपको खराब हो चुकी जानकारी या फिर टॉक्सिक इमोशंस को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना है। दिमागी कार में स्पीडोमीटर भी होना चाहिए। यहाँ आपको उन जानकारियों को रखना है जिनके ऊपर आपको तेजी से काम करना हो। इन जानकारी को तुरंत याद करें और स्पीडोमीटर की रफ्तार को भी तेज कर दें। शुरुआत में ये सब चीजें आपको कठिन लग सकती हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको इन ट्रिक्स का फायदा होने लगेगा, तब आपको अपने दिमाग की कार को चलाने में भी मजा आने लगेगा। इस ट्रिक को रोज फॉलो करने से आपके दिमाग में कई हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे दिमाग अलर्ट मोड में रहेगा। बीच बीच में आपको अपने दिमाग की कार के गियर भी बदलने हैं और दिमाग को अलर्ट मोड से रिलैक्स मोड में डाल देना है। ये टेक्निक LTM प्लस STM इज इक्वल टू MTM यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी प्लस शॉर्ट टर्म मेमोरी इज इक्वल टू मीडियम टर्म मेमोरी के सिद्धांत पर काम करती है। इसकी मदद से आपके दिमाग की याददाश्त क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। चैप्टर 4, नेवर फॉरगेट अ नेम। हम खुद या फिर हम ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जो ऐसा कहते हैं उन्हें किसी का नाम याद ही नहीं रहता।
अगर आपको भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो फिर अब आपकी ये दिक्कत खत्म होने वाली है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि या तो आप नाम याद रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, लेकिन आप नाम को खुद याद रखना सीख नहीं सकते। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हम किसी भी नाम को याद रखना सीख सकते हैं। दिमाग के ऊपर हुई रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि अगर आप सही तरीकों का इस्तेमाल करें तो हम अपने दिमाग को ऐसा भी बना सकते हैं कि उसे कोई नाम भूलेगा ही नहीं। अगर आप भी नामों को याद रखने में अपने आप को मेमोरी मास्टर बनाना चाहते हैं तो आपको 4C ट्रिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए। 4C ट्रिक्स के 4 हिस्से हैं: कॉन्सेंट्रेट, क्रिएट, कनेक्ट और कॉन्टिन्यूस यूज। पहला, कॉन्सेंट्रेट। इस टेक्निक की मदद से आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। जब भी आपको किसी नाम को याद करना हो तो उसे अपने मन में 2 से 3 बार दोहराने की कोशिश करें, या फिर उस नाम के मीनिंग को भी सर्च कर सकते हैं। किसी भी नाम को उसके मीनिंग के साथ याद रखने से उसकी छाप हमारे दिमाग में उतर जाती है, जिससे फिर कभी वो नाम आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। दिमाग के ऊपर हुई कई रिसर्च में ये बताया गया है कि कंसंट्रेशन पावर की मदद से याद की गई चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। दूसरा, क्रिएट। जैसे कि पहले ही आपको पता चल चुका है कि दिमाग फनी इमेजेस को जल्दी से याद कर लेता है, इसलिए ज्यादा भूलने वाले नामों को आप फनी इमेजेस की मदद से भी याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना होगा और उस नाम की फनी सी इमेज बनानी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का नाम पंकज है तो आप उस आदमी को अपने दिमाग के अंदर कमल के फूल पर बैठाकर भी इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंकज का मतलब कमल ही होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नए मीनिंग के बारे में तो पता ही चलेगा, साथ ही साथ आपको वो नाम भी याद हो जाएगा। तीसरा, कनेक्ट। अगर आपको लोगों के नाम के साथ उनका चेहरा भी याद नहीं रहता तो फिर आपको कनेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस टेक्निक में भी आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको पंकज नाम के लड़के का चेहरा याद रखना है तो फिर आपको उसके चेहरे के किसी एक हिस्से को याद रखना होगा। गौर करें कि उसके चेहरे में कुछ अलग सा क्या है। अगर उसकी नाक थोड़ी सी बड़ी है तो सोचने की कोशिश करें कि उसके नाक से कमल का फूल निकल रहा है। इस तरह से आपके दिमाग के सेल्स में उस इंसान की अलग सी इमेज बनेगी, जिसकी मदद से आपको उसका चेहरा और नाम हमेशा याद रहेंगे। चौथा, कॉन्टिन्यूअस यूज। किसी के नाम को कहीं नोट कर लेने से वो भी याद हो जाता है, या फिर अगर कोई नाम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है तो उसे कई बार पुकारने की कोशिश करें। जब भी उस व्यक्ति से मुलाकात हो तो उसे उसके नाम से पुकारें। ऐसा करने से आपके दिमाग को आदेश पहुंचेगा कि मुझे इस नाम को याद रखना है। कई बार ब्रेन सेल्स में कुछ ज्यादा याद रखने के लिए उसे ऑर्डर भी देना पड़ता है। कई बार आपको किसी के नाम को याद रखने के लिए कनेक्शन भी बनाना पड़ सकता है। मान लेते हैं कि आपकी मुलाकात किसी नए एम्प्लॉय से होती है जिसका नाम जेनिस है। आपने देखा कि उसकी आंखें नीली थीं। अब आपको उसकी आंखों को उसके नाम से कनेक्ट करके याद रखना है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि झील सी नीली आंखों वाली लड़की का नाम जेनिस है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोरी के मीडियम टर्म हिस्से पर ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है, जिसे आपको लंबे समय तक याद रखना है, तो उस जानकारी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करने की शुरुआत करें। हो सके तो जिन भी नए लोगों से आपकी मुलाकात हो उनके बारे में कुछ लिखने की शुरुआत करें। ऐसा करने से भी आपका दिमाग पहले से काफी तेज हो जाएगा। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू रिमेम्बरिंग नंबर्स एंड डेट्स। दिमाग की याददाश्त के ऊपर हुई दुनिया भर में रिसर्च के आधार पर इंसानी दिमाग 7 डिजिट तक के नंबर्स आसानी से याद रख सकता है। लेकिन अगर आपकी मेमोरी ट्रेंड है तो वो कुछ भी और कितना भी याद रख सकती है। ऑथर हॉर्सले 50 डिजिट तक के किसी भी नंबर को 20 सेकंड के अंदर याद कर सकते हैं और 100 डिजिट को 45 सेकंड में। ऐसा वो इसलिए ही कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है। अगर आप भी सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें तो आप भी अपने दिमाग के सुपर ह्यूमन पावर्स के समान ताकत को महसूस करेंगे।
शब्दों की तरह नंबर्स का कोई खास मतलब नहीं होता, इसलिए इन्हें याद रखने के लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने होंगे। हमें नंबर्स को शब्दों में बदलने की कोशिश करनी होगी। फिर उन शब्दों को इमेज में ऐसी तरकीब से हम नंबर्स को भी याद रख सकते हैं। नंबर्स या डेट्स को याद रखने के लिए हमें उन नंबर्स की शेप या साउंड को भी याद रखना है। जैसे कि अगर आपको नंबर 6 याद रखना है, तो इमेजिन करें कि नंबर 6 शीर्षासन करते हुए आदमी जैसा लगता है। ऐसा करने से आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी जिससे आपको हंसी भी आ सकती है। लेकिन इस हंसी का फायदा ये होगा कि आपको ये नंबर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप नंबर्स को उनके साउंड से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि 24 चाबी जैसे सुनाई देता है। इसी तरह बहुत से नंबर्स को आप अलग अलग चीजों से लिंक कर सकते हैं और उन्हें याद भी रख सकते हैं। इसी टेक्निक का उपयोग करके ऑथर हॉर्सली ने भी अपने दिमाग को सुपर ह्यूमन पावर बनाया है। वो किसी भी कठिन से कठिन नंबर को याद करने के लिए उन्हें शेप्स देते हैं और उन्हें शब्दों में बदलने की कोशिश करते हैं। फिर वो शब्दों से वाक्य बनाते हैं। इसके बाद उनका एक कोड तैयार हो जाता है जिसकी मदद से वो बड़े बड़े नंबर्स को कम समय में याद कर लेते हैं। ये सुनने में भारी काम लग रहा होगा, लेकिन एक बार कोड तैयार हो जाने के बाद सब कुछ आसान सा हो जाता है। इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स की मदद से आप अपनी जानकारियों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। दिमाग से ज्यादातर जानकारी भूली इसलिए जाती है क्योंकि वो सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं रहती। इसलिए हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करके याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 6 द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिव्यू। अगर आपने बताई गई सभी टेक्निक्स को समझ लिया है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि सिर्फ इन टेक्निक्स का उपयोग करके ही मेमोरी मास्टर नहीं बना जा सकता। मेमोरी मास्टर बनना ठीक उसी तरह है जैसे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना। कोई भी एथलीट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बस टेक्निक को सीखकर ही नहीं बन सकता, उसे कई सालों तक उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह आपको भी इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन का रोल आता है। सेल्फ डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि आपको रोज अपने आप को सजा देनी है। आपको सिर्फ अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसे दिमागी एक्सरसाइज भी कहते हैं। रोजाना दिमागी एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग कुछ समय बाद काफी बेहतर होता चला जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन से आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी बढ़ती है। अभी ऐसा होता है कि हम रोजाना किसी रोबोट की तरह काम को करते रहते हैं। हम कभी भी उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमारा दिमाग तेज होने की बजाय धीमा होता जा रहा है। लेकिन अगर आपने खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ा लिया, तो आप चीजों को बेहतर ऑब्जर्व भी करने लगेंगे। कम से कम कोशिश करें कि जिन चीजों को याद रखना है उन्हें ऑब्जर्व कर सकें। इसी के साथ अगर आपको अपने दिमाग को मजबूत करना है, तो उसके ऊपर विश्वास भी करना होगा। आपको रोज सुबह ये सोचना है कि मेरे पास बहुत तेज दिमाग है और मैं इस दिमाग को और भी तेज कर सकता हूँ। ऐसा सोचने से आपके अंदर अपने दिमाग के प्रति विश्वास पैदा होगा, जिससे दिमाग को भी ऐसा लगेगा कि उसे अभी खुद के ऊपर और काम करना चाहिए। साइंटिस्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि बिलीफ सिस्टम में बहुत ताकत होती है। इंसान जो सोचने लगता है वैसा ही उसका दिमाग करने लगता है। अगर किसी इंसान को ड्राइविंग करनी है, लेकिन वो सोचता रहे कि उसे कभी भी ड्राइविंग नहीं आ सकती, तो वो ड्राइविंग कभी भी नहीं सीख पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसने बार बार अपने दिमाग को आदेश दे दिया है कि उसे ड्राइविंग नहीं आ सकती। ऐसे में दिमाग भी नो वर्क मोड में चला जाता है। ऐसा ही मेमोरी के साथ है। अगर आप शुरू में ही ये मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो फिर ये आपका एक नेगेटिव बिलीफ होगा। आपके दिमाग को कमांड मिल जाएगा कि इस इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। दिमाग भी याददाश्त को बेहतर करने के लिए काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप अपनी सिचुएशन से काफी खुश हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से उनके दिमाग को कमांड देना सीखना चाहिए। ऐसा करने से लाइफ के किसी भी एग्जाम में उन्हें असफलता नहीं मिलेगी। मार्गरेट मीड
अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बच्चों के दिमाग के बारे में कहा है कि बच्चों को सिखाएं कि कैसे सोचा जाए, ना कि क्या सोचा जाए। इसके लिए पेरेंट्स को बचपन से बच्चों को ब्रेन की एक्सरसाइज करवानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनके दिमाग के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, जिसकी मदद से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो भी वो हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए बस उन्हें अपने दिमाग पर काबू करना सीखना होगा। उन्हें अपने दिमाग को तेज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। दिमाग एक आर्टिस्ट की तरह है और कंसंट्रेशन उसका आर्ट है, जिससे बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश करें। सी मेथड का उपयोग करें और चीजों को लंबे समय तक याद रखें। कार मेथड के उपयोग के लिए दिमाग के अंदर कंपार्टमेंट्स बनाएं और जानकारियों को वहां इकट्ठा करें। अगर आप द 4C ट्रिक का उपयोग करेंगे तो कभी भी किसी का नाम नहीं भूलेंगे, इसलिए दिमाग को सही कमांड दें। नंबर्स और डेट्स को याद रखने के लिए शब्दों का कोड तैयार करें। दिमागी एक्सरसाइज करें। नेगेटिव बिलीफ को दूर रखें। दिमाग को पॉजिटिव कमांड देते रहें। खुद के ऊपर विश्वास रखें और याद रखें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अनलिमिटेड मेमोरी बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।